धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। लगता है नरेंद्र मोदी के करीबी मनोज सिन्हा, जो वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर के एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं, उनसे जम्मू कश्मीर की कानून व्यवस्था संभल नहीं पा रही है और वह जम्मू कश्मीर के आम लोगों की जिंदगी को महफूज करने के लिए जो कदम उठाने चाहिए वो कदम नहीं उठा पा रहे, पूरी तरह फैल साबित हो चुके हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों के दौरान एक के बाद एक लगातार 11 लोगों की हत्याएं की जा चुकी हैं। ये सवाल हमारे जैसे मीडिया वाले उठाएं तो आप लोगों की समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारा नाम अकरम रईस खान है और सामने वाली पार्टी का नाम मनोज सिन्हा है और वह भारतीय जनता पार्टी का एक नेता भी थे और वर्तमान समय में उपराज्यपाल है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी से ही आने वाले एक नेता जो वर्तमान समय में मेघालय के राज्यपाल हैं, सत्यपाल मलिक उनका नाम है, वो अगर सवाल उठाकर कहें कि मैं भी एलजी रहा हूँ, मैं भी लेफ्टिनेंट गवर्नर रहा हूँ जम्मू कश्मीर का, मेरे रहते हुए शहर तो क्या, शहर से 50-50 मील, गब्बर सिंह वाले स्टाइल में, शहर से 50-50 मील दूर तक कोई आतंकवादी घटना को अंजाम नहीं दे पाता था, कोई पत्थरबाजी नहीं होती थी। तो सत्यपाल मलिक ने जो दावा किया है उसके बाद मनोज सिन्हा की भूमिका पर कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। उन्हीं सवालों को इस खबर में देखने और समझने की कोशिश करेंगे। पूरी खबर 3 हिस्से में आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखिए, खबर के पहले हिस्से में वर्तमान स्थिति पर चर्चा कर लेते हैं। तो अखबारों में छपी खबर के मुताबिक 2 अक्टूबर से लेकर आज तक, जब मैं खबर आपके सामने रख रहा हूं 18 अक्टूबर तक, 11 आम शहरियों की हत्याएं की जा चुकी हैं। आप जानते हैं कश्मीरी पंडित मारे जा चुके हैं, सिख टीचर मारे जा चुके हैं, कई मुस्लिम भी मारे जा चुके हैं। यह अलग बात है कि भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार पूरी वारदातों को हिंदू मुस्लिम का रंग देने में लगा हुआ है। परसों ही आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रहने वाले सगीर अहमद की हत्या कर दी गई, लेकिन उनके नाम का इतना चर्चा नहीं है जितना चर्चा अरविंद साहा के नाम का, जो बिहार के बांका का रहने वाला था। कल फिर एक बार कुलगाम में वारदात को आतंकवादियों ने अंजाम दिया, 3 शहरियों को गोलियों से भून दिया। ये तीनों बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। 2 की मौत हो चुकी है और 1 गंभीर रूप से घायल है। अगर हम जो पहली वाली दोनों वारदात हैं जिसमें अरविंद साहा मारा गया है और जिसमें सगीर अहमद की हत्या हुई है, उनको इससे जोड़ें तो 24 घंटे के भीतर तीसरी बड़ी वारदात आतंकवादियों ने अंजाम दी है। कानून व्यवस्था क्या पूरी तरह चौपट हो गई है? कुछ और चीज़ों पे गौर कर लीजिए। जैसे अमर उजाला की खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसमें कहा जा रहा है कि लगातार हो रही हत्याओं से बिहार और यूपी के जो मजदूर हैं उनमें दहशत का माहौल फैल गया है। ट्रेनें लगातार भरकर रवाना होना शुरू हो गई हैं जम्मू कश्मीर से। कुछ ट्रेनों के नाम जो हैं वो लिखे गए हैं अखबार के ज़रिए, उसमें आपको बताने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके के नामों का जिक्र किया गया है ट्रेनों का। और बताया जा रहा है कि 100 से 150 तक वेटिंग लिस्ट आती है ना, वो नज़र आ रही है। बेगमपुरा ट्रेन का नाम लिखा गया, इसके अलावा दूसरी ट्रेन का नाम अर्चना लिखा गया, तीसरी ट्रेन का नाम लोहित लिखा गया, चौथी ट्रेन का नाम शालामार, और इसके अलावा पूजा एक्सप्रेस, इसके अलावा जो है अमरनाथ एक्सप्रेस, और इसके अलावा जो नाम दिया गया है टाटा नूरी, ये भी एक नाम दिया गया है। ये तमाम ट्रेनें वो हैं जिनमें 100 से 150 की तादाद में वेटिंग चली है। यानी कि मजदूरों में जो अप्रवासी मजदूर हैं जो बाहर से जाके वहाँ काम कर रहे हैं उनमें दहशत है और वो अपने घरों पे लौट रहे हैं। हालांकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि सामने दीपावली जैसा त्यौहार है, हो सकता है इसकी वजह से ये वेटिंग चल रही हो, लेकिन दहशत ज़रूर है। दहशत को एक तस्वीर और उजागर कर रही है। ये देखिए, ANI का ट्वीट है, न्यूज़ एजेंसी है, देश की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है। ये ट्वीट करती है, ट्वीट करके कहती है कि जितने भी प्रवासी मजदूर वहाँ पे रह रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उनको अब सेना के कैंपों में रखा जाएगा ताकि उनकी जान को, माल को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन कि उसके कुछ ही देर बाद फिर से ये एजेंसी एक ट्वीट करती है और उसमें दावा करती है कि यहाँ के जो IG हैं जिनका नाम है विजय कुमार, उन्होंने कहा ये फेक खबर है, फर्जी खबर है, ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है, प्रवासी मजदूरों को कैंपों में रखने की कोई योजना नहीं है। लेकिन इन तमाम चीज़ों से आप एक बात ज़रूर समझ सकते हैं कि हालात वहाँ पे क्या हैं। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। यहाँ बात कर लेते हैं मनोज सिन्हा को लेकर। देखिए, मनोज सिन्हा का बयान मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जिसमें उन्होंने कहा एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। वही अमित शाह वाला स्टाइल, नरेंद्र मोदी वाला स्टाइल, घर में घुस के मारेंगे, एक एक का बदला लेंगे। वही आदित्यनाथ योगी वाला स्टाइल, एक का बलात्कार हुआ कब्र से निकाल के 12 का बलात्कार करेंगे, एक का मर्डर हुआ तो 12 को मार डालेंगे। खैर छोड़िए, लंबी कहानी हो जाएगी। कुल मिला के मनोज सिन्हा की शख्सियत पर बात कर लेते हैं। मनोज सिन्हा 2014 से 2019 तक नरेंद्र मोदी के साथ मंत्रिमंडल में रहे। 2019 में गाजीपुर सीट पर चुनाव हुआ, बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लग रहे
अफजाल अंसारी यानी मुख्तार अंसारी के बड़े भैया ने इनको हरा दिया। इसके बाद हारने के बाद ही खाली पड़े रहे। 2017 के चुनाव के दौरान आपको याद होगा जब आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री बनाए तो सबसे ज्यादा नाम मनोज सिन्हा का ही चल रहा था, वही आदित्यनाथ योगी को टक्कर दे रहे थे। बताया जा रहा है उसी के बाद से आदित्यनाथ योगी और मनोज सिन्हा के बीच यूं कांटे की टक्कर है। जब 2019 में ये लोकसभा का चुनाव हार गए तो नरेंद्र मोदी अगर इनको राज्यसभा के जरिए सांसद बना के अपने मंत्रिमंडल में जगह देते तो ये काम करते कहां, उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में काम करते तो आदित्यनाथ योगी और मनोज सिन्हा के बीच जो रस्साकसी चल रही है वो जबरदस्त तरीके से और बढ़ जाती। तो उसका क्या फार्मूला निकाला गया, वही जो मध्य प्रदेश के कैलाश विजयवर्गीय के लिए अपनाया गया। कैलाश विजयवर्गीय की शिवराज सिंह चौहान से नहीं बनती है क्योंकि वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय को उठा के बंगाल का प्रभारी बना दिया, चल भैया तू वहां चला जा। ऐसे ही मनोज सिन्हा को राज्यपाल बना दिया गया जम्मू कश्मीर का। पिछले साल ये राज्यपाल जो है जम्मू कश्मीर का इनको बनाया गया था और इनसे पहले जो यहाँ पे GS मुर्मू थे उनको हटाया गया था, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन 7 अगस्त 2020 से ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बने हुए हैं। अब इन्होंने कहा एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। और मुझे लगता है कि जो एक सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है उसको कैसे बिगाड़ा जाए, ये खेल खतरनाक खेल खेलने की कोशिश हुई है और जिसे निश्चित रूप से नाकाम किया जाएगा। हमारी तैयारी मुकम्मल है, हर व्यक्ति की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं, मृतकों के प्रति मैं पूरी संवेदना व्यक्त करता हूं और उनके परिजनों के जो आंसू बहे हैं एक एक कतरे का हिसाब सूद सहित किया जाएगा। सुन लिया आपने, ये कह रहे हैं सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने की कोशिश की जा रही है, कुछ लोगों की चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं और एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। फिल्म चल रही है, डायलॉग मिले हुए हैं नेता को और अभिनेता को, ये वाला डायलॉग बोलना है। अब चलते हैं खबर के तीसरे हिस्से की तरफ। देखिए खबर के तीसरे हिस्से में बात कर लेते हैं सत्यपाल मलिक की। सत्यपाल मलिक को आप जानते ही होंगे, भारतीय जनता पार्टी के पुराने कद्दावर नेताओं में शुमार किए जाते हैं। आए दिन किसान आंदोलन को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल खड़ा करते रहते हैं। आज भी उनका एक वीडियो सामने आया, उन्होंने कहा कि अगर किसान आंदोलन ऐसे ही जारी रहा और किसानों की बातें नहीं मानी गई तो भारतीय जनता पार्टी का कोई एक भी नेता किसी गाँव में नहीं घुस पाएगा। इस खबर को विस्तार से आपके सामने थोड़ी देर बाद रखूंगा, लेकिन अभी जिस खबर को आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो पहले बयान के रूप में सुन लीजिए। पहले जब था तो तब कुछ नहीं हो रहा था, ना पत्थरबाजी हो रही थी, ना नई भर्ती हो रही थी, ना कोई मर रहा था। टेररिस्ट श्रीनगर के 50 किलोमीटर के दायरे में घुसने की हिम्मत नहीं करते थे। अब तो वो मार रहे हैं शहर में खुलेआम। सुन लिया आपने, सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि जब मैं वहां पर उपराज्यपाल था रहा हूं तो 50-50 किलोमीटर दूर तक कोई ऐसी वारदात को अंजाम देने की सोच भी नहीं पाता था, लेकिन आज शहर में घुस के मारा जा रहा है। आप देख रहे हैं तमाम घटनाएं जो हो रही हैं वो घर में घुस घुस के गोलियों से भुना जा रहा है, स्कूलों में घुस घुस के गोलियों से भुना जा रहा है, इस तरीके से अंजाम दी जा रही है। तो सत्यपाल मलिक जैसा मैंने बताया बीजेपी के पुराने नेता हैं और वर्तमान समय में मेघालय के राज्यपाल हैं। इसके अलावा वो गोवा के राज्यपाल भी रह चुके हैं। गोवा के राज्यपाल से पहले वो जो है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रह चुके हैं। उन्हीं के राज्यपाल रहते हुए 25 अक्टूबर 2019 को उन्हें राज्यपाल पद से हटा दिया गया था, 25 अक्टूबर 2019 को। और धारा 370 जिसे आर्टिकल 370 कहना चाहिए सही मायनों में, उसमें 35 से जो ख़त्म किया गया और स्पेशल स्टेटस ख़त्म करके जम्मू कश्मीर को विभाजित किया गया और यूनियन टेरिटरी यानी कि जो है बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश, तब ये राज्यपाल थे, बाद में उपराज्यपाल बन गए थे। यानी कि इनके पास एक लंबा अनुभव है। इनके बाद 31 अक्टूबर 2019 को GC मुर्मू को जो है राज्यपाल बनाया गया था, बाद में उनको अगस्त के महीने में हटा दिया गया था और उनके स्थान पर मनोज सिन्हा को लाया गया था। तो इनका ये कहना कि मेरे रहते हुए ये सब कुछ हो नहीं रहा था और अब सब कुछ हो रहा है, तो ये सिर्फ मनोज सिन्हा पर सवाल खड़े नहीं कर रहा, ये सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़ा कर रहा है उनका ये बयान। अपने इस बयान के बाद क्या नरेंद्र मोदी सत्यपाल मलिक के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? क्या सत्यपाल मलिक के बयान के बाद यहां से मनोज सिन्हा को हटाया जाएगा? क्या सत्यपाल मलिक को फिर से जम्मू कश्मीर में लाया जाएगा? क्योंकि उन्होंने जिस तरीके का दावा किया है कि मैं वहां पे ठीक कर सकता हूं। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आना अभी बाकी है, लेकिन अभी सिर्फ तेल देखिए, तेल की धार देखिए। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।